माचिस कहाँ से मिलती है? बिल्ला की दुकान से। जा मेरा बच्चा, मुझे बाहर के माचिस पिला दे। मेरा भाई रहेगा। ये भाई मुझे दे दे। शाबाश। ये ले 1 रुपया माचिस के लिए और ये 1 रुपए की इसके लिए बर्फी लेती है ना। जल्दी आना मेरी बेटी। अच्छा मेरी ती रानी। आपको यकीन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता आपको यकीन? मुझको यकीन आता है, मुझको यकीन है। बात दरअसल यह है कि ये सारी की सारी वारदात तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया। तो तुम ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि सीधा सीधा अपने दुश्मन का नाम, पता और एड्रेस तीनों चीजें लिखवा दो और फिर हमारे काम शुरू। तुमको लग पता जाएगा कि करमदास का शिकंजा क्या चीज है। किसका नाम लिखवाऊं? कौन दुश्मन है मेरा? वो बात सुनो, ये बच्चे चुकने वाली जितनी भी पार्टियां थी, इनका कला कुम्मा हमने को 5 महीने पहले काट दिया। ये देखो, ये अखबार मैंने अपनी दराज के अंदर रिकॉर्ड के तौर पर रखा हुआ है। ये हमारी बड़ी बड़ी मूर्ति छपी थी। ये भट्ट साहब है, ये छोटे साहब है, ये महमूद साहब, ये चौरी जाफर साहब, और ये जो आंख नजर आ रही है ना, ये मेरी है। मैं पीछे खड़ा था। और दूसरी बात यह है कि बुकुआ हुए 2 दिन हो गए हैं, तुम पर्चा कटाने आज आए हो। ये चन्नमई, ये कहानी क्या है? माँ बाप को इतना होश कहाँ रहता कि वो सीधा थाने आए। अच्छा, मैंने खुद तलाश किया। अच्छा, रेडियो पे ऐलान करवाया, इश्तहार दिया अखबार में। वही ये इश्तहार जो है, ये जरा पूरा सुखा सुखा दिया है या कोई इनाम शिनाम भी रखा है? 1000 रुपये इनाम रखा है। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपया इनाम? जी। चौधरी साहब, बच्चा भी तो 1 साल का है। वह तुम बीच में मत बोला करो, तुम्हारा तो मुंह बड़ा बड़ा होता जा रहा। खामोशी इख्तियार करो। बैठो बैठो चन्नमई, बैठो और बुकुआ बयान करो खतरा मुझको। एक औरत ने मेरी बच्ची को माचिस खरीदने के लिए भेज दिया। अच्छा, और मेरा बच्चा उससे ले गई। वो ये बात तुमको जनवरी में को पहले बता चुके। बार बार यही बात बताओगे तो तुम्हारे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर थाने की स्टेशनरी दाया होने का तो अंदाजा हो जाएगा ना। फिर वो औरत गायब हो गई। अच्छा जनाब, हमने कहाँ उसको तलाश नहीं किया। अच्छा जी, ज्यादा सुरक सुरक के रो के बात करने की जरूरत नहीं है। जी कड़ा करके बात करो, मर्दों की तरह तसल्ला से। हाँ, वो औरत एक न एक दिन जरूर गिरफ्तार हो जाएगी और अदालत के कटहरे में खड़ी होगी। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? एक न एक दिन? हाँ? मेरा बच्चा अगवा हुआ है, बचवा गुम नहीं हुआ है। अच्छा, छू वक्त गुजर रहा है, एक वैसे जाग रही है मेरे अंदर, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। 1 मिनट सब्र करो, ड्रामा मत करो। देखो, मुझको जरा सोच दे लेने दो, अपने दिमाग पे जोर देने दो। जनाबे अली सलाम अलैकुम। वो चन्नमई, तुम किस मिट्टी के बने हुआ है? देख नहीं रहा कि मैं सोचे कि समुद्र में घर के खोते खा रहे हो, तुमने आके सारा ताना बाना लाके रख दिया। जनाबे अली, मैं तो वो देखते नहीं कितना सीरियस केस डील कर रहा हूँ मैं। किस लिए आए हो तुम? इतने काले क्यों हो? किसी की कोई चीज चुक के भजे हो या घर से लड़ाई करके आए हो? नहीं जी नहीं, लड़के तो नहीं आया, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जी मेरी। वह छत के जाम में तुम्हारी मैं चन्नमई, वो हमें पुरानी सवेरे सवेरे काम बात किया, तुझे ग्राहक आ गया। पर बेंच पर निकल जाओ, पर हट के बैठो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। वह चन्नमई, तुम्हारे लिए चाय का कोस बनाऊं, तुम तो भागे हो गए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा। 1 मिनट, ये थाने के स्टेशनरी है, कीमती रपटे हैं, पागल होकर कोई रपट न खा जाना कीमती। मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी बात न करो, मैं आप बड़ा दिल का हौला हूँ, रूह का खैरा हूँ। हाँ, ऐसा करो कि 2 को दिन देखो, वो पकड़ के हम उसको तुमको इतला कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मैं आपकी खिदमत में कब हाजिर हूँ? तुम ऐसा करो कि फेरा टोरा रखो, और वैसे शाम के टाइम पर तशरीफ आवरी, तुम्हारी बात बेहतर रहेगी। हाँ, बिस्मिल्लाह। बिना शक यही मलबूसात पहन कर आ गया जी, मैं ध्यान लूंगा तुमको। वो शहजादे, सदकी जाओ, क्या बन ठन के मुल्ज़म आया है थाने में हमारे। बुकुआ बयान करो,
वो जनाब घंटा भर पहले हाँ। डिंगी बिल्डिंग के पास मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। अच्छा। 10 मिनट के बाद वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। वो तुमने डिंगी बिल्डिंग के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी क्यों की? और तुमको पता नहीं है वहां पर नो पार्किंग मना है? तो यही गलती हो गई है जनाब। अच्छा, गलती हो गई है तुम्हारी। तुम्हारे तो अपने चलान होना चाहिए। वह तुम उल्टा रपट लिखवाने के आ गए हो, तड़के तड़के ठंडे ठंडे वहां। चौधरी साहब 4 रफ्ते हो चुकी हैं सुबह से। वह रहमत है। वैसे चौधरी साहब आजकल ना स्कूटरों की बड़ी शामत आई हुई है। वह नवे पुराने ये स्कूटरों की रफ्ते लिख लिख के तो मेरा तो दिल आवड़ा हो गया। ये सारा कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। चौधरी साहब मेरा वहां साइकिल स्टैंड है। वक्त कहाँ जा जाओ तुमने जंदरा लगाया था? जी लगाया था जंदरा। ये नंबर है उसका मेरे वो पास। नंबर को हमने क्या करना है? नंबर है मेरे पास है। बिल्कुल अनपढ़ हो तुम तो। वह अपना स्कूटर के कागजात किधर को तुम भी मुंह कर जाओ। वह लांटी किरदार है। वह तुम्हारे पास वो कोई टोकन बात मत करो। ये कानून का मामला है, पक्की पक्की बात करो। हाँ, आप रपट तो लिख दें, बड़ी मेहरबानी जनाब की। सच के जाओ वो छोड़ो है, रपट तो लिखे। तुम्हारे ख्याल में रपट लिखना कोई मामूली बात है? बचरा थाने में है कि चोरी की रपट आ जाए ना तो पूरे थाने में जथल्ली मच जाती है। वह काम क्या करते हो? क्लर्क हूँ जी 8वें ग्रेड में। ना ये रपट के बीच में ये ग्रेड का जिक्र क्यों आ गया? वो तो क्लर्क बात सही ना जी। खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े हो जा। वह बाबू जी वह बाबू जी जी जी। सच की जगह किसे बोलता भी वह क्लर्क बादशाह हो के ये 14,000 रुपये मुबलक की मोटरसाइकिल आई किधर से? किस्तों पर खरीदी थी जनाब। अभी तो आधी किस्तें भी देनी है उसकी। सच की जाऊं फिर तो तुम मुजलूम परिंदा हुआ ना। मुजलूम आ रही है। अच्छा तो बैठो बैठो। तुम ऐसा करो कि अगले महीने की 2 तारीख को तशरीफ आवरी कर लो अपने। अगले महीने जी? हाँ जी, 12-13 दिन तो गुजर गए, बाकी 12-13 दिन और लग जाएंगे। तुम आओगे तो 2 तारीख को पहला पर्ची तुम्हारे कट जाएगा। 12-13 दिन है अभी महीने में। वो तुम समझते नहीं, कॉन्फिडेंशियल बात है चंद भाई। ये स्कूटर चोरी की वारदात लिख लिख के मेरा तो लक दुखने लग गया है। तुम आओ तुम्हारे पर्चा हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, बिना शक नाश्ता किए बगैर आ लेना। दोनों भाई इकट्ठे इधर नाश्ता करे। अच्छा जी। चलो मेरा बच्चिया। और तुमको कितनी दफा समझाया हो कि छुट्टी की दरखास्त अंदर मत भिजवाया करो, तुम फिर भी भिजवाते हो। सर जी वो मेरी छुट्टी की दरखास्त तो नहीं है जी। गप गपोड़ से फुर्सत मिले तो कुछ सोचो ना। और तुम्हारा दिमाग ही हाजिर नहीं होता है। सर जी ये स्कूटर चोरी की वारदात तो लिख लिख के मेरा तो दिमाग पुलपुला हो गया है। तो किसने कहा था लिखने को? इतने तो बच्चे भी अगवा नहीं हो रहे जितने ये स्कूटर चोरी हो रहे हैं। सर जी आपको मुबारक हो जी। वो मैंने बहुत से सालों को तो जनाब मेरी तसल्ला दे गई तो रुखसत कर दिया है। अब बकवास नहीं करो, ऐसे नंबर बना रहे हो अपने। मैं सर जिम्मेदार जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार और ऊपर से तजर्बे का घुट भी भर चुका हूँ जी। जनाब साहब अदालत साहब को अंदर बुलाया है अर्जेंट। मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है ये। खैर खुदा गए 1 हफ्ते में 4 केस। जवाब दो जफर से। तहरीरी रिपोर्ट दे चुका हूं। तहरीरी रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। तहरीरी रिपोर्ट अमली सबूत चाहता हूं मैं। सर जी वैसे बड़ी हरियाणी वाली बात है जी कि जी मत लड़ाओ बीच में टांग। हरियाणा की बात। इन 4 केसों में से एक भी पकड़ा गया जाफर हुसैन? मैंने गश्त बढ़ा दी है सर। तुम्हारे गश्त से ज्यादा मुनज़्ज़म है वो लोग। अगर वो लोग मुनज़्ज़म है तो तुम क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। फिक्र न करें सर, एक पकड़ा गया तो पूरा कब पकड़ा जाएगा वो एक जाफर हुसैन? कब सिराएगा हमारे हाथ में? तुम्हें पता है शिकायतें ऊपर पहुंच चुकी हैं, खौफ और राज फैल गया, बेचैनी फैल गई लोगों में। जवाब दो। अफवाह ज्यादा है सर और केस कम। केस तो एक भी ज्यादा होता है जाफर हुसैन, खास तौर पर बच्चे के अगवा का केस। मैं इस तजुर्बे से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है कि एक बच्चे के अगवा होने से कितने घरों में कोहराम मचता है, कितनी माओं के दिल छलनी होते हैं। तुम्हें अंदाजा है कुछ? हेलो, मॉडल करीमदार स्पीकिंग जी। यस सर, जी सर।
सर जी मीटिंग हो रही है, एक मिनट सर जी। Parallel speaking. Yes, sir. Yes, sir. उसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है सर। राइट सर, थैंक यू सर। ओके। क्या हमें अपनी नाकामी का एतराफ कर लेना चाहिए? नहीं सर, मैंने अर्ज किया ना कि जानते हो एसपी साहब ने क्या कहा? जानते हैं और दुरुस्त कहा है उन्होंने। खौफ और हरास की ये चादर हटाना होगी हमें जाफर हुसैन। सिर्फ 2 घंटे की मोहलत तुम्हें देता हूं, 2 घंटे में रिपोर्ट दो मुझे। ओके ओके सर। खड़े होने से कुछ नहीं होगा, काम करो काम। एफिशिएंसी तो बड़ी दिखाते हो, काम की तरह तुम्हारा। हमने तो बड़ी मेहनत की थी जनाब, मगर और तुम तो ट्रांसफर करा लो अपने मियाँ खान और पीछा छोड़ा हमारे स्टेशन का। कभी कोई काम किया तुमने? अपनी फाइल देखो, चिट्ठी नवीन कोड, एकदम नलायक आदमी। बात सर, नफरी बढ़ाना पड़ेगी, हमारे पास आदमी कम है और काम मेरे सामने तो फर फर बोलते हो है? और साहब के सामने जाके गुंगे हो जाते हो है? उधर भी कहा करो ना। साहब के साथ नफरी बढ़ाने की बात करता हूँ तो बस एक ही बात कहता है, बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। अगर हम भी इंसान है, कोई कंप्यूटर तो नहीं है। ये क्या बात हुई बोला है? ये बड़ी अच्छी बात की है सर आपने। अरे नहीं तो तुम जब बात करते हो ना मियाँ खान, मेरा दिल रोता है लपा की कसम। पता नहीं किस घड़ी और कैसे भर्ती हो गए तुम। सर जी मेरा एक मशवरा है ये कि कम से कम मुखबरों की तादाद बढ़ानी चाहिए, और सर जी डबल शिफ्ट करके तो बकवास नहीं कर रहा है तुम। मशवरे देते जाना, मशवरे देते जाना, करके कुछ ना दिखाना। देखो ना तो मुखबरों की तादाद बढ़ेगी और ना नफरी। और तुमको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा हर सूरत में। खुद भी सोचो और मुझे भी सोचने दो। एक सिरा हर सूरत मिलना चाहिए। बात सारे के सारे केस इन गलियों में, इन इलाकों में या इनके आसपास हुए। सच्ची बात तो ये जी, हमें कुछ खबर नहीं। हम तो कब की ताइब हो चुकी है। ताइब तो हो चुकी हो, मगर तजुर्बा बड़ा रखती हो ना। ये बताओ कि सिर्फ 7 साल के बच्चे क्यों उठाए जाते हैं? जरूर किसी बे औलाद का काम है जी। तो इतने बच्चे वो करेगी क्या? औलाद वाली औरत ये काम नहीं कर सकती जी, मजबूर भी हो सकती है। देखो बीबी मजबूर है, बेबास है, बेऔलाद है, चोर है, चकार है, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। बात इतनी वारदातों के बाद कहीं वो इलाका न छोड़ चुकी हो जी? अगर इलाका छोड़ जाती तो परसों वाली वारदात कैसे होती? बोलो। वारदात का तरीका जो है ना वो भी एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि वो औरतें ना उन इलाकों में मौजूद हैं अभी। सर, मेरा ख्याल है कि इलाके की तमाम बेऔलाद औरतों की पड़ताल की जाए। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ? सारे केस का रुख ही मोड़ रहे हो। जरा सब्र से काम लो। 5-6 साल की बच्ची हैं और 7 साल के बच्चे हैं। आई समझ? सर वो आदमी है जी परसों वाला, बुलाओ जरा उसे। है तो सर। और ऐसा करो तुम लोग भी जाओ, जरा कल की तैयारी करो। राइट सर। हाँ भाई, इनको ले जाओ जरा। चलो। कुछ पता मिला? मेरी बीवी पागल हो जाएगी, मैं जनाब उसको कैसे तसल्ली दूं? आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा मेरा बच्चा? बच्चा मर जाए तो सब्र आ जाता है जनाब, लेकिन देखिए आप मुझे ये बताएं कि आपके खानदान में बे औलाद औरतें कितनी हैं? इतना तो आपको पता ही होगा ना। मेरे खानदान में कोई नहीं। कोई आस पड़ोस में? जी मुझे इसका इल्म नहीं। किसी से दुश्मनी? जी नहीं। किसी से लेन देन का झगड़ा? नहीं जनाब। याद करें ना, मेरा देन पे दबाव डालकर याद करें, 1-2 साल पीछे जाकर याद करें। अक्सर मुजरम जो है ना वो देर से वार करते हैं, छुप कर। जनाब मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। तुम्हारा तो देन ही काम नहीं कर रहा। आप ऐसा करें, 1-2 रोज हमें और मोहलत दें, इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है। और आस पड़ोस में नजर रखें आप। चटपटी कारी पीठी, चटपटी कारी पीठी। चाचा 1 रुपए का लड्डू देना। चटपटी कारी, चटपटी कारी, चटपटी कारी, चटपटी। बेटी 2 रुपए की तरह मुझे भाग के लड्डू तो ला दे। शाबाश, ये बच्चा मुझे दे दे, थक जाएगी। शाबाश। क्यों है जालिम औरत, बच्चे उठाती हो?
कब से उठा रही है बच्चे? माँ वड्डी छेती छेती बता दो, नहीं तो छुटकारा बड़ा मुश्किल है। तुम चुप करो, इसे बोलना दो। मेरा कोई बच्चा नहीं था जी, इसीलिए तुम्हारा कलेजा पत्थर का है ना? मुझसे कसम ले लीजिए जी। देखो, धोखा देने की कोई हिम्मत करो, साफ साफ बता दो, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। बात देखो माँ वड्डी, तुम सही से बता दो, तुम ताई अनवरी को नहीं जानती। लेडी कांस्टेबल है लगा फिर। सर जी, साहब ने कहा है जी इसे उनके कमरे में लेके आए। सर यही मुजरिम है, 3 बच्चे एक ही तरीके से हुआ हुआ है। बांझ होने के बायस मुजरिम बन गई हूँ, वैसे मैं मुजरिम हूँ नहीं। औरत तो इंसानियत, शफकत और मोहब्बत का नाम है। तुम औरत नहीं हो, तुम गाली हो। तुम जैसी सफाक सूरत औरत हो ही नहीं सकती। माओ के कलीजे नोचती हो, जिंदा दरगोर करती हो उन्हें। क्यों? कौन हो तुम? मैं औरत हूँ, मजलूम औरत। पढ़ी लिखी हो? कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएट हूँ। शौन क्या करता है? वो मुल्क से बाहर है। किस मुल्क में है? प्लीज उसे मत इत्तला कीजिएगा, वो तो मुझे डाइवोर्स कर देगा। खुदा ने तुम्हारे नसीब में जिल्लत और अजाब लिख दिया है, अब तुम्हें कोई भी ना बचा सके। बांझ होने के बाद वो मुझे कई मरतबा तलाक देने की कोशिश कर चुका है। मुझसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं है, जुर्म है, गुनाह है। बाकी सारी उम्र तुम्हारी अगर इबादत में भी गुजरे, तब भी तुम्हें खुदा उस वक्त तक नहीं बख्शेगा जब तक वो मां तुम्हें ना माफ करे जिसका बच्चा तुमने गुम किया है। कहां रहती हो? होटल में ठहरी हूँ। किस होटल में? होटल किसके हाथ बेचते हो? ब्लैक डॉग के पास। क्या बकवास है? यही नाम है सर, यही निशान। खरीदते किससे हो? बाजी से। नाम बताओ। नाम मालूम नहीं। किस जगह लेन देन होता है? नहर के किनारे या एयरपोर्ट के करीब। बच्चे स्मगल करते हैं वो? मुझे कुछ पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं। क्या पर्सन? नहर के किनारे एयरपोर्ट के करीब, समझ गए? जी सर। उनकी गिरफ्तारी अखबार में शाये नहीं होनी चाहिए। एहतियात, राजदारी लाजमी। ओके ओके सर। कितने दिन से बंद है ये कमरा? 2 दिन से। अगले शहर तो नहीं चली गई? पता करो कहीं पकड़ी ना गई हो। इंटरव्यू कब है? वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। कल हमें होटल ही बदलना होगा और ये घर भी। तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया गया है कि तुम बेवा हो, बच्चे की देखभाल बेहतर तौर पर कर सकती हो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। और तनख्वाह तुम खुद तय करोगी। कम से कम क्या मुनासिब होगी? मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चाहिए। मेरा एक बच्चा है, मेरी माँ और घर का किराया है। घर का किराया तुम्हारी तनख्वाह से अलग होगा, वो हम देंगे। आप देंगे सर? लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा यहाँ। नहीं सर, मेरी माँ बिल्कुल तन्हा रहती हैं, मेरा बच्चा उनके साथ रहेगा। हाँ, ये हमारी शर्त है, इसलिए कि उसकी दूरी से तुम क्या, कोई माँ भी ना तो यकसुई से काम कर सकती है, ना मुतमईन रह सकती है। ये हमारा तजर्बा है। तुम्हारे बच्चे की तालीम, तरबियत, इसकी अकोमोडेशन सब हमारे जिम्मे है। सब तुम सिर्फ तनख्वाह बताओ। मैं क्या बताऊं सर, मैं तो पहली मर्तबा जॉब करने निकली हूँ। 3000 ठीक रहेंगे? कल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल तुम जाकर आराम करो उस फ्लैट में
जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना बड़ा है बच्चा? 3 बरस का सर। सब काम इसे जल्दी जल्दी समझाता हूं। 2 दिन तो लगेंगे कम से कम। मेरे पास दिन कितने हैं? सिर्फ 4। जैसे आप कहें सर। देखो, ऐसा करो कि कल शाम इसे साथ लेकर मेरे पास आओ। बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके तुम, क्या काम करते हो? सर उसे नमूनिया हो गया था। क्यों हो गया था नमूनिया उसे? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? किस कदर लापरवाह हो तुम? मौत पे तो किसी का इख्तियार नहीं है सर। मौत पे किसी का इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं, ये कौन है? ये आया है सर। मगर बच्चा मेरे सपुर्द तो नहीं किया गया था। हाँ सर, इससे पहले कि बच्चा हम इसके सुपुर्द करते वो मर गया। वो नहीं मर गया, तुम मर गए, मैं मर गया, हम सब मर गए। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? यानी एक आया मुलाजिम रखने के बावजूद तुमने उस बच्चे को तनहा क्यों छोड़ा? अब क्या हुक्म है सर? कल तक हमें लाश पहुंचाना होगी। कैसे? किसी औरत से कहो, कंधे से लगा के ले जाएगी। ठीक है सर, तुम ले जाओ। 1 बरस का तो है। मैं? हाँ हाँ, 1 दिन का सफर है हवाई जहाज का, आराम से। मगर मैं नहीं। गोद से लगा कर ले जाना, सोया सोया चला जाएगा। मुझे डर लगता है। सोच लो, बड़ा आरामदेह सफर है। चलो, खैर सुबह बात करेंगे। तुम अब जाओ। किस कदर बुज़दिल और बेभरोसा औरत पकड़ लाया हो तुम। खौफजदा है सर। खौफजदा है। अब इस लाश को मैं कब तक रखूंगा? सड़ने लगी तो? सर, कौन सी लाश? इस बच्चे की लाश? कोई लाश, बच्चा अभी मरा नहीं। ये तो मैं हुमैरा को तैयार करने के लिए, इस काम के लिए ये सब कुछ राउंड कर रहा था। बच्चा जिंदा रहेगा जब तक ये तैयार नहीं होती है, आप फिक्र न करें। ओह, गुड। सोच लिया, दिल नहीं मानता। वो भी तो माँ है जो उसके जिस्म से लिपट कर रोएगी ही, चूमेगी। मुझे हौल आता है सोच के। 2 टोक जवाब तो, जाओगी या नहीं? सर, मुझे आया रखा गया था, इस काम के लिए नहीं। मुआवजा मिलेगा तुम्हें इस काम का। 1 फेरे का मुआवजा 1 लाख। बोलो मंसूर? मगर क्यों? यकीन नहीं आ रहा ना? तुम चाहो तो कुछ रख लो। मेरा दिल टूटता है सर। उस माँ का भी तो ख्याल करो जो इस लाश के लिए तड़प रही होगी। और लाख रुपए तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम चुपचाप किसी के इल्म में लाए बगैर इसे ले जाओ। 1 दिन का मुआवजा, सारी जिंदगी की खुशियां। आई एम सॉरी सर।
पास ले जाओ। कहाँ ले जा रहे मेरे बच्चे को? ठहरो। क्यों ले जा रहे मेरे बच्चे को? ठहरो। क्यों ले जा रहे मेरे बच्चे को? एक माँ होकर इतना भी नहीं समझती। तुम्हें ये काम करना होगा हर सूरत। मेरे बच्चे को कहाँ ले गए? क्यों ले गए मेरे नवीद को? अब समझियो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा नवीद जिंदा सलामत रहे तो कल तुम्हें ये लाश उठाना होगी। खुदा के लिए मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं कुछ नहीं मांगूंगी आप लोगों से, कुछ नहीं मांगूंगी। तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन शर्त वही है जो तुम सुन चुकी हो। मंजूर है तो रिहर्सल कर लो। मान गई हो, इसमें तुम्हारी तुम्हारे बच्चे की भलाई है, मेरी नहीं। खामोशी की तुम्हें कीमत मिलेगी। जब जहाज की सीट पर बैठोगी तो बच्चे को इस तरह गोद में लेना होगा जैसे वो सो रहा है। सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त बच्चे को कंधे से लगाना होगा। हर 3 घंटे बाद उसको बाथरूम ले जाना होगा। आज का दिन सीखने के लिए। ये बातें अच्छी तरह ज़हन में नशीन कर लो। जब तुम जहाज से उतरोगी तो वो लोग खुद तुम्हें पहचान लेंगे। एक शख्स तुम्हारे पास आएगा और टाइम पूछेगा। मुस्कुरा के उसे जवाब देना। वो बच्चा तुम्हारी गोद से ले लेगा, खामोशी से उसके पीछे बोलेगा। मगर मेरे बच्चे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। बस एक दफा। मिलवा देंगे, जरूर मिलवा देंगे, लेकिन वापसी पर रवानगी कल शाम। अब तुम जाओ, आराम करो। ये अभी तक जिंदा है? जी सर। मुखबिरी का भाव मालूम हुआ इसे? जी सर। मुखबिर या इनकार करने वाले की यही सजा है। हम उसके जिस्म को थोड़ा थोड़ा काट कर उसे खत्म कर देंगे। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे साथ तो ये सब कुछ नहीं होगा। आसिम, इसे ले जाओ और जाने की तैयारी करो। राइट। मैटर तैयार है? जी सर, बिल्कुल तैयार। अच्छी तरह पैक किया हुआ है? जी, मशीन से पैक किया सर। फिर भी चेक कर लो, करोड़ों का माल है। कल जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवा दें। आज क्यों नहीं? आज तो हम शहर के लिए जाएंगे। पहले एयरपोर्ट जाएंगे, लंच करेंगे, फिर घूमे फिरेंगे। नहीं जाना है मुझे कहीं। पागल ना बनो। एक मर्तबा हुआ ही ना तो बार बार जी चाहेगा जाने को। इतना कमा लोगी कि 10 जिंदगियां भी मिलकर ना कमा सके। लाशों का कारोबार करते हो तो क्यों? तो ऐसा क्या? तुम्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होनी चाहिए। आओ। तबीयत भर गई ना? मेरे जिस्म में खपखपी दौड़ रही है खौफ से। कल तुम जहाज में जब पहली मर्तबा बैठोगी जिंदगी में ना, तुम्हें लुत्फ आ जाएगा।
मेरा बच्चा किस हाल में है? फिर दौरा पड़ गया तुम्हें? मुझे वापस ले चलो। वापसी का रास्ता कम से कम तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि अगर तुमने ये सोचा तो तुम्हारे बच्चे का अंजाम क्या होगा। तुम अजियत पसंद लगती हो, बार बार आसान जिंदगी और जाने वाले रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़ती हो जो तुम्हारे बच्चे की मौत पर खत्म होता है। नॉर्मल बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी माँ की और तुम्हारे खानदान की भलाई है, समझी? वो लोग कौन है, क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। वो लोग मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। वो कत्ल कर चुके होंगे उसे। वो कौन? देखो, 1 मिनट की ताखीर से कुछ का कुछ हो सकता है। इत्मीनान से बताओ, बच्चे स्मगल करते हैं वो? बच्चे नहीं, बच्चों की लाश है। मैंने इनकार किया तो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। वो कत्ल कर देंगे उसे। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है? खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे मौत दे दो। तुम्हें मौत दे दो? तुम्हें तो मौत मिल ही जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया। उनका अड्डा कहाँ है? मैं जिस घर में रहती थी वहीं आ जाते थे। अपना अड्डा बदल लेते हैं वो लोग। बच्चों को कत्ल करते हैं वो? करते होंगे, मुझे कुछ नहीं पता, इन दोनों के फिंगर प्रिंट्स ले लो और थोड़ी देर में उसे भी पेश करो। बेहतर सर। अब और भी ज्यादा आपका फायदा। वह कमी कमीन के पुत्र, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम बच्चे क्यों उठाते हो? वह अपनी शक्ल मलाख्ता कर है। किस कदर की नहुसत ने डेरे जमा रखे है तुम्हारे चेहरे पर। देखो खड़ा कैसे होता है। मैं पूछता हूँ कि बच्चे क्यों उठाते हो? मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया। वह सदके जाऊं तो बच्ची और तुम्हारे मामा उठाता है। वो रहमत वो चल मैं सदके जाऊं तुम्हारे। वह लेके जाओ इसका और ले जाके गिद्दर कट का कोर्स करवाओ और इसे पूछो कि अब तक ये कितने बचुंगड़े उठा चुका है। ठीक है चौधरी साहब, इसका यही इलाज है। वो सदके जाऊं इलाज तो मेरे पास एक तो एक है, मगर मैं 1 by 1 स्लोली डिस्क्लोज करूंगा। वह दरिंदा सिफत, वह मनोज सूरत दरिंद है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम गिद्दर कुट खाओगे कि मेरे साथ खुल्ले खुल्ला सही बातचीत करोगे? बस वह अलीजा के फुफड़ सीधा खड़ा हो। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने कितनी देर से यानेर मुचारक का करमदाज के इलाके में है? चौधरी साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। वो मैं कुर्बान जाऊं कि नहीं जाऊं तुम्हारी? वो क्या पीदी और क्या पीदी का शोर, अब तुम हमको समझाओगे? वो तुम हमें बतलाओगे कि इसको कैसे बुलवाया जाएगा? सर जी, मेरा मशवरा था। अपना मशवरा अपने खीसे में संभाल कर रखो। तुम क्या समझते हो कि तुम सच्चे सीधा कर रहा हो? तुम क्या समझते हो कि तुम मुल्ज़िम से इकरार करवा लोगे? सीधा खड़े रहा करो और बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। यस सर। वह यशर का बच्चा, वह अगर 4 दिन तुमने हमारे हवालात का टिल्ला पैरे दे दिया है तो तुम ये समझते हो कि तुम इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, तशवीश कर सकते हो? सीधा खड़े रहो।
अगर तुमने मेरी तशवीश के दरमियान में उच्च सा लिया या अपना बूथा खोलने की कोशिश की तो मैं तुमको बहुत जालिम होकर पेश आऊंगा, समझा? जनाब अली। अच्छी जी तुम क्यों टपक पड़े हो? देखते नहीं मैं बिजी आऊं। ना जी ना, बड़े साहब ने बुलाया था जी, आज मुजरम की पेशी है ना जनाब। पीछे कौन है तुम्हारे? मुझे नहीं पता। क्या करते हैं इन बच्चों को? पता नहीं मुझे। देखो, पागल बनने की कोशिश मत करो ना, पागल बनाने की समझे तुम। ज्यादा मकड़ा बोलना तो दांत निकाल दूंगा मुक्का मार के। जल्दी बकवास सुनाए। तुम इंसान नहीं हो, तौहीन हो इंसानियत की। तिजारत करते हो, इंसानियत तिजारत। मासूम फूल जैसे बच्चों को फरोख्त करते हो। किसके हाथ बेचते हो? शराबत की बात ये नहीं समझेगा सर, इस बदरू को मेरे हवाले करें आप। जानते हो जो सुलूक तुम्हारे साथ किया जाने वाला है उसका तस्वर है तुम्हें? अमिया खान जी सर, ले जाओ जरा इसे। चला। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बस डर गए? पक्का मुजरम है सर, पक्का मुजरम। इसे मालूम है 30 डिग्री मीटर का। आदि बदमाश है कमीना। बोलो 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 बोलो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। बोलो कौन हो तुम? बोलो कौन है और कहां है? मुझे कुछ पता नहीं। बोलो कौन है, कहां है? क्यों? मेरा बच्चा है। मेरी जबान पर ताला लगा हुआ है। तुम्हारा बच्चा कहां है? उनके पास यह माल है, समझते? और अगर मैं बोलूंगा ना तो वो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। खुद मर जाओगे मगर बताओगे नहीं? मैं बंद गली में कैद हूं। वापस मुड़ूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलें? इधर मुझे जीने दे, अपने लिए, अपने नन्हे से बच्चे के लिए। बैठो 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 बैठो। देखो, अगर तुम बता दोगे तो तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों महफूज हो जाओगे। मेरा तुमसे वादा है, वादा है, वादा है। ये एक ऐसी नेकी होगी जो तुम्हारी पिछली तमाम बदियों को खा जाएगी। मजबूरी है, हम सोचते हैं मजबूरी है। डरो नहीं, डरो नहीं। आसार है। जानते हैं पहले क्या करते हैं? वो पहले काम करते हैं, फिर नाक, फिर सीखने डालकर आंखें निकालते हैं और फिर रोजाना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कर मैंने अपने सामने जीने को इस नदिया को मरते हुए देखा। खुदा करिए मुझसे मत पूछे, मत पूछे, मुझसे मत पूछे। क्यों ना पूछे तुमसे? दूसरों के जिगर गोशों को अगवा करते हो, बेचते हो उन्हें। जब आखिर तुम्हें अपना बच्चा याद आया ना, बता दो प्लीज। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हें इस नेकी का सिला देगा। बता दो कौन है वो लोग, कहां है, कोड नंबर क्या है उनका, बताओ। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा? इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एक दफा बता दो तुम। नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखो, वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। आप नहीं जानते, आप उन लोगों को नहीं जानते, वो बड़े खतरनाक हैं। देखो, इस दरवाजे की चाबी तुम्हारी मुट्ठी में है। अगर मैंने तुमसे ये सब कुछ उगलवा लिया तो तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हारी तमाम नेकी बर्बाद भी हो जाएगी। बता दो तुम मुझे, बता दो। नहीं,
कुछ नहीं है। बता दो मुझे, प्लीज बता दो। हाँ, मुझे कुछ सोचने दें। कितना 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 सोचना? कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे? 3 घंटे? ये 3 घंटे तुम उन्हें दे रहे हो ताकि वो निकल जाए? हाँ? मगर नहीं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये 3 घंटे तुमने उन्हें नहीं दिए हैं, तुमने मुझे दिए हैं। मुझे उन्हें तहफ्फुज़ देना चाहते हो, मगर इन 3 घंटों में मैं उन्हें पकड़ लूंगा। जलील आदमी, मैंने तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ आदमी नहीं देखा। तुम आदमी नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हारा एक एक बाल नोट पे फेंक देता। बता दो, अब भी बता दो, वक्त है, जल्दी बोलो। जहन्नुम और जन्नत, किसका इंतखाब करोगे? चलो, जाफर हुसैन को बुलाओ। बेहतर जाफर हुसैन, इस मुजिम को मजबूरन मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा क्या चीज है सर, ये तो 10 मिनट में बताएगा। 10 मिनट? और रहमत इधर आओ। जी साहब। वो मुझ की रस्सियां किधर है? जी मुझका पूरा बाहर पड़ा है जी उधर। जरा ले आओ ना, तो इसकी टांगों के इर्द गिर्द ना कस कर लपेट दो और बाद में खड़ा कर दो ठंडे पानी के चबच्चे में। अरे अब इससे क्या होगा? इससे तो क्या बता जाएगी सर, 10 मिनट में हड्डी अलहदा और गोश्त अलहदा। पता ही नहीं चलेगा कि रस्सी किधर है और गोश्त किधर। खुदा का पता होता तो बच्चे उठाते, तुम ही आदमी ले जाए थे। चलो उठो। बताता हूँ। एक घूंट पानी पिलाए। पानी दो इसे। वो पानी। जाफर हुसैन, कितनी खफलत हुई है तुमसे? तुमने तलाशी क्यों नहीं दी इसकी? एक तजुर्बा क्या काफी नहीं था? नहीं मुसीबत आ गई। देखो मौत तुम्हारी शिरियानों में उतरने वाली, खुदा के सामने जाना है तुम्हें। बोलो बोलो बोलो, अपनी आंख बस संवार सकते हो तुम। बताओ प्लीज। बच सकते हो तुम, बच सकते हो तुम। अपने ईमान को भी बता सकते हो। क्या करता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कितने बच्चे कितने बच्चे होते पता नहीं। आज इतने तो हलाक होगा, मर जाए। क्यों क्यों? बोलो बोलो। बच्चे के पेट में मर के ले जाएंगे। एक औरत उसके कानून से के बच्चे को लगा कर सब समुंदर पार जाएंगे। बच्चे के पेट में ही हुए। पता जल्दी क्या तमाशा है ये जाफर से? क्या तमाशा सर? सुना नहीं तुमने? समझ में नहीं आया तुम्हारी? वो कुछ हेरन का चक्कर लगा। हेरन ये कैसा जहर है, क्या अफियत? पहले वो खतरनाक थी, अब उसका कारोबार जहर घोल रहा है फिजाओं में। वाकई बुरी चीज है सर। बुरी नहीं जाफर हुसैन, बुरा ये बहुत छोटा लफ्ज है इसके लिए। इंसान किस कदर संगदिल, कितना सफाक हो सकता है इस कारोबार में। जी सर। अपने आप को कत्ल करते करते नस्ल को खत्म कर रहा है बेरहम आदमी, अपनी नस्ल को। मगर किया क्या जा सकता है सर? किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है जाफर हुसैन।
मुझे, तुम्हें, हम सबको एक इकाई में पिरोना होगा अपने आप को सिद्ध के दिल से। वक्त बहुत कम है जाफर, जल्दी करो, हरी अप। हिलने की कोशिश करना, सीधे चलो। हमने अपना कल बचा लिया जाफर साहब, हमने अपना कल बचा।